हेलो, मैं हूं पुष्पम और आप हमें देख रहे हैं पब्लिक ऐप, फेसबुक लाइव पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर। करने वाला हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बेटी रोहिणी आचार्य की। जी हाँ, तो आप ये एक बहुत बड़ी चीज है जहां पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा है और सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी वाले भी पीछे नहीं रहे और कर दिया भावुक वाला कमेंट। अब हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने से 4 महीने से लगभग लगभग लगातार न्यूज में आ रहे थे कि किडनी डोनेट करने वाली है। आज किडनी डोनेट भी हो चुका है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और रोहिणी आचार्य जी भी सुरक्षित हैं, मतलब स्वस्थ हैं। किसी भी प्रकार की अभी तत्काल कोई परेशानी नहीं है और भगवान की कृपा होगी तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। और जो इन्होंने साहस का काम किया है, बेटी का नाम फिर से एक बार जो रोशन किया है, बिहार की बेटी रोहिणी आचार्य, मैं आज उसकी बात करने वाला हूं। जी हाँ, जहां की पूरे विश्व में उनकी चर्चाएं हो रही है, वहां भी बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे और भी बहुत सारे दिग्गज ने भी प्रशंसा की पोल बांध दी और वहां नहीं हुआ और भावुक होने वाले बहुत सारे ट्वीट कर दिए उनकी फोटो को लगाकर। तो मैं आज बात करने वाला हूं रोहिणी आचार्य की। जिस तरह की उन्होंने एक बेटी होने का फर्ज निभा दिया। जब कहा जाता है कि एक पिता होते हैं और उसकी बच्चियां होती है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब कोई अपने ही बच्चे अपने शरीर के किसी अंग को काट के और पुनः उसे दान दे दिया जाए, उन्हें डोनेट कर दिया जाए, इससे बड़ी हमारे समझ से कोई उपलब्धि नहीं है, ना इससे बड़ा पुण्य का कोई काम है। कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जी को ऐसा फील हो रहा होगा कि मैंने जो काम किया वो अद्वितीय है। ऐसे तो कितनी बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं, लेकिन ये बेटी हो कि जो उन्होंने साहस का कार्य किया है, मैं उसे सदा ही याद रखूंगा और पूरी विश्व याद रखेगी। जब भी लालू यादव की चर्चाएं होगी तो अब रोहिणी आचार्य की चर्चा लाजमी हो जाएगी। हाँ, मैं आज रोहिणी आचार्य जी की बात कर रहा हूं। तो अब क्या हुआ कि वहीं पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट हैंडल में जाकर लिखा, बेटी हो तो कुलवंती रोहिणी आचार्य जैसी। जबकि आज तक का रिकॉर्ड है कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कभी भी लालू प्रसाद यादव के पक्ष से कभी कोई किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिए हुए, हमेशा कटाक्ष का ही बयान हुआ। लेकिन जब बेटी की बात आई तो उसके वो काफी भावुक हो गए और भावुक होने के बाद जो उन्होंने लिखा वो देख के और पढ़ के आपके भी दिल आंख में आंसू आ जाएगा। हाँ, उन्होंने लिखा कि बेटी हो तो कुलवंती रोहिणी आचार्य जी, और मुझे गर्व है बिहार कहने में, और मुझे ये गर्व है कि बिहार की बेटी ने ऐसा किया जाके सिंगापुर में। और उसके बाद उसके ट्वीट हैंडल्स के बाद जस्ट निशिकांत दुबे जो कि सांसद हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उन्होंने तो ऐसे लिख दी जैसे कि मानो कि भगवान से ही लड़ाई कर लिया हो। उन्होंने तो यह लिख दी अपने ट्वीट हैंडल से कि मुझे तो बेटी नहीं है, मुझे तो बेटी नहीं है, लेकिन अब रोहिणी आचार्य को देखने के बाद मुझे भगवान से लड़ने का मन कर रहा है कि मुझे बेटी क्यों नहीं है। मेरी नानी कहती थी कि कुलवंती होती है बेटी, आज मैंने देख भी लिया। मैं और कहते उन्होंने भावुक हो गया। वहीं काफी तकरार करने वाली आपको जैसा संतोष मांझी, जो आरजेडी के सॉरी जो मांझी जी के पुत्र हैं, जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, उनकी पतोह हमेशा दीपा मांझी हमेशा चर्चाओं में रहते थे, हमेशा ट्वीट के हैंडल के द्वारा दोनों में लड़ाइयां होती रहती थी। मानो कि बहुत बार ऐसी बातें हुई, कभी ननद का, कभी भौजाई का, इस प्रकार का बहुत सारा कमेंट्स हुआ, काफी पॉपुलर हुई, दोनों का कमेंट्स काफी वायरल्स हुए, उस पर काफी तरह की बातें हुई। वो तो इतना भावुक हो कि उन्होंने तो प्रण ले लिया और ट्वीट हैंडल पर कर दिया कि मैं आजीवन इस पे अब किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करने वाला। तो आज वास्तव में जब इस प्रकार की चीजें होती है, घटना घटती है, इस प्रकार के जो भी चीजें हुई है वो अद्वितीय है। और इस तरह की जो घटनाएं हुई है, जो किडनी का ये डोनेट किया गया है, ये एक सिर्फ किडनी डोनेट नहीं है, एक नारी शक्ति जो आज बोला जाता था, दुर्गा काली, ये सारी चीज का एक बहुत बड़ा अर्थ है कि अपने पार्ट्स यानी अपनी बॉडी के पार्ट्स को उन्होंने डोनेट कर दिया और दिखा दिया कि मैं भारतीय नारी हूं, मैं किसी से पीछे नहीं हूं, ना बेटे से पीछे हूं ना किसी से। जिस प्रकार के पूरे बिहार में नीतीश जी बात करते थे बेटियों की, आरक्षण से लेके सब, आज उससे भी ऊपर उनके बेटी का दिल रोहिणी आचार्य ने जो इस बेहतरीन काम का अंजाम दिया है, वो वाकई सभी के दिल को जीत लिया हो, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। वहीं पे
नरेंद्र मोदी जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने कॉल किया और कॉल करके उनसे हाल समाचार पूछा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे बेटियों पे और हमारे बिहार की सारी बेटियों पे हमें काफी गर्व है, सारी बहनों पे काफी गर्व है, सारी माओं पे काफी गर्व है कि इतनी बेहतरीन संस्कार दिए और आज उन्होंने अपने ही शरीर के उस हिस्से को दान कर दिया जो सिर्फ खुद के लिए होता है। इसे कहा जाता है त्याग। तो यहाँ कहीं ना कहीं संस्कार और अपने प्रति त्याग जो होता है ये साफ स्पष्ट हो रहा है। तो ये सारी जो ट्वीट्स हुए हैं, ये सारे ट्वीट्स काफी संवेदनशील ट्वीट्स हैं, जो कि लोगों को सिर्फ ट्वीट के द्वारा नहीं, एक मानवता को अभी भी मानवता बचा हुआ है, इसको बार बार फिर इन्होंने साबित कर दिया कि अभी भी मानवता बची हुई है, अभी भी संवेदनाएं बची हुई है। सिर्फ पार्टी अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है, लेकिन जहां पे सहानुभूति की बात आते हैं तो ये सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। इससे बेहतरीन समय आ ही नहीं सकता है। और उन सारी बेटियों को हम बहुत बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं, जो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने सारे फैमिली को लेके चल रहे हैं और इस प्रकार की सोच रखते हैं। वो सदा हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और इस बेहतरीन ट्वीट को जो इन्होंने किया, ये सदा, मुझे तो लगता है कि मेरे लाइफ का वो पहला ट्वीट हम देख रहे हैं गिरिराज सिंह का, जो कि मतलब एक ट्वीट जो कि अपने अंदर की आत्मा को हिला कर रख दिया। और निशिकांत दुबे का वो ट्वीट कि आज मुझे लगता है कि मुझे भगवान से लड़ना चाहिए, ऐसे सारे ट्वीट्स एकदम भावुक कर जाते हैं। और जहां अब दूसरी बात करते हैं आदरणीय तेजस्वी भैया का, तेज प्रताप भैया का और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य। जब भी अब नाम लिए जाएंगे तो स्वर्णिम अक्षर से नाम लिखे जाएंगे लालू प्रसाद यादव जी के साथ उनकी बेटी का, हाँ, रोहिणी आचार्य का। क्योंकि उन्होंने जो किया है, वो जो साहस किया है, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब एक ओहदे पे चले जाते हैं तो वो सब चीज परचेज करना पसंद करते हैं। किडनी तो खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई डोनेटर्स होते हैं, लोगों की किडनी डोनेट कर दिए जाते हैं या बहुत प्रकार से डोनेटर होते हैं, उसको एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन पहली बार नहीं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन ये जो हुई है, रोहिणी आचार्य ने जो अपनी किडनी दान कर अपनी साहस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शायद इसे कभी कोई नहीं भूल पाएगा। और रोहिणी आचार्य जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार जल्द ही आ जाएं और पूरे बिहार वासी और देशवासियों की तरफ से हमारा बहुत सारी शुभकामनाएं हमारा आपके साथ है और सदा बना रहेगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट पुष्पम कुमार।